वो शरीर में गर्मी तो नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मी तो सूर्यदेव ने वैसे ही बहुत कर रखी है। इसलिए आज मैं आपसे गर्मियों के ऐसे स्पेशल लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी जो टेस्टी होने के साथ साथ काफी हेल्दी भी होंगे। और जैसे ही आप ये लड्डू खाएंगे खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं और यदि लंबे समय तक इन लड्डू का स्वाद चखते रहना चाहते हैं तो इन्हें इजीली स्टोर भी किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की, ये हमारे प्यारे प्यारे समर स्पेशल लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर घी गरम कर लेंगे। तो इन लड्डुओं को मैं ज्यादा घी में नहीं बनाऊंगी, बहुत ही कम घी में ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा चम्मच मैंने कढ़ाई के अंदर घी गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। अब लेंगे एक कटोरी और इसी कटोरी को माप करके हम बाकी की चीजों की मेजरमेंट्स लेंगे। तो सबसे पहले हम सूजी ले रहे हैं और सूजी लेंगे हम आधा कटोरी, या मेजरिंग कप को ले रहे हैं तो आधा कप सूजी ले लें। बारीक मोटी कोई भी सूजी आप ले सकते हैं, मैं नॉर्मली जिससे हलवा बनाती हूँ उसी सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब इस गरम घी के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे सूजी और सूजी को लो फ्लेम रखते हुए धीरे धीरे रोस्ट करेंगे, क्योंकि जो मेन इंग्रेडिएंट हम इन लड्डुओं में इस्तेमाल करेंगे जिससे ये लड्डू बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, वो भुनने के अंदर काफी कम समय लेते हैं। इसलिए हम पहले सूजी को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि सूजी उसकी अपेक्षा भुनने के अंदर समय ज्यादा लेती है। एकदम मंद आंच पर ही सूजी को लगातार चलाते हुए रोस्ट करें, क्योंकि इससे सूजी में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा और सूजी ज्यादा जो कलर होता है ना ब्राउन, वो नहीं पकड़ेगी और अच्छे से पक भी जाएगी। अब सूजी को हमें कितना पकाना है, लगभग हम 50 to 60% सूजी को पकाएंगे। और ये कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि जैसे जैसे आप सूजी को पकाएंगे ये घी छोड़ने लगेगी और इस तरह से इसके अंदर झाग बनने लग जाएंगे। तो देखिए सारा घी इसमें छोड़ दिया है, तो ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आने लगी है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे सत्तू का पाउडर। तो सेम कटोरी लेकर यहाँ पर मैंने सत्तू का पाउडर इसमें डाल दिया है। ये रेडीमेड भी आपको मिल जाता है, नहीं तो आप जो बने हुए चने होते हैं उनको मिक्सी में पीस ले, बहुत इजीली इनका पाउडर बन जाता है। तो ये एक कटोरी भरकर हम ये सत्तू का पाउडर लेंगे और फिर कढ़ाई के अंदर सूजी के साथ ही अब इसे धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इसके अंदर सत्तू का पाउडर डालेंगे वापस से ये सारे घी को एब्सॉर्ब करेगा और धीरे धीरे आप इसे लगातार चलाते हुए फिर से भून लें। तो सत्तू के पाउडर का जो कच्चापन होगा ना वो भी निकल जाएगा और सूजी भी धीरे धीरे और अच्छे से पक जाएगी। अब जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे लगभग आपको इसमें 5 से 6 मिनट का समय लग जाएगा और वापस से ये सारा मिश्रण पक जाएगा, तो बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आने लगेगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये लड्डू बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे, और वो सॉफ्ट कैसे बनेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये सारी चीजें पक जाएंगी तब हम इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे और इस दूध को इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स करके फिर से पकाएंगे। अभी को देखिए कैसे एकदम गाढ़ा हो गया है, क्योंकि इसने दूध को एब्सॉर्ब कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे पकाते जाएंगे ये वापस से ड्राई फॉर्म में आ जाएगा और इसे उसी स्टेज तक हमें वापस ले जाना है, यानी कि ड्राई फॉर्म में ही ले जाना है, वरना लड्डू अच्छे नहीं बन पाएंगे और आप इन्हें स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूध को भी इसमें अच्छे से पकाना जरूरी है। दूध डालने से जो लड्डू होते हैं वो नरम बनते हैं, क्योंकि इसमें सूजी सत्तू सब अच्छे से फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए पकाते पकाते मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और सारा मिश्रण वापस से ऐसे ड्राई हो गया है। तो बस अब ये तैयार है, इसे एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और अब यहाँ पर एक पैन लेकर के इसमें 2 चम्मच खरबूजे के बीज रोस्ट कर लेंगे। अब देखिए आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनकी तासीर गर्म होगी इसलिए हम वो अवॉइड करेंगे। हाँ, आप चाहें तो किशमिश ऐड कर सकते हैं यदि आपको पसंद हो। तो यहाँ पर खरबूजे के बीज को भी हम अच्छे से लाल लाल होने तक रोस्ट करेंगे और फिर इसे मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। और अब जाएगा इसमें मीठा। तो यहाँ पर जो बूरा आता है ना, यानी कि तकारमा, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक कटोरी यहाँ पर मैंने बूरा ले लिया है, या देसी खांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू का असली टेस्ट तो इसी से ही आएगा। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर मिलाना बिल्कुल ना भूलें और बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि जो मिश्रण है वो गर्म होना चाहिए, तभी उसमें आप चीनी ऐड कर दें, उससे से आपके लड्डू बाइंड हो पाएंगे। यदि मिश्रण को ठंडा कर लिया है फिर उसमें आपने चीनी मिलाई है ना, तो ये लड्डू नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमने एकदम कम घी में इन लड्डुओं को तैयार किया है। जब हम घी ज्यादा ऐड करते हैं ना तो उसी चीज की वजह से लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, लेकिन कम घी का इस्तेमाल करते हैं तो यदि गर्म मिश्रण में चीनी को ऐड कर दिया जाए तो चीनी धीरे धीरे अपना पानी छोड़ देती है और आराम से इसके लड्डू बन जाते हैं। और यदि फिर भी मिश्रण ठंडा हो गया है, लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो बस 1 से 2 चम्मच आप इसमें दूध ऐड कर दीजिएगा, इससे लड्डू बहुत इजीली बन पाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं, बहुत ही सुंदर भी लग रहे हैं देखने में और बनाने में भी बहुत आसान है, ज्यादा समय भी इन्हें बनाने में नहीं लगता है। तो इस तरह से देखिए इन लड्डू का टेक्सचर कितना ज्यादा बढ़िया है, तो उनसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो